हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज का टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्या है, 10th क्लास और कंपटीशन एग्जाम्स में इसके थ्रू क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के जस्ट नीचे जाके रेड बटन को जाके क्लिक कीजिए और बेल आइकन को जाके क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो मिलेगा सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत क्या होती है। विद्युत, कभी आपने देखा होगा कि बिजली कड़कती है, ऐसा लगता है बिजली आ रही है उसमें, करंट सा। या कभी देखा होगा कि चादर या कंबल होती है तो उसमें से ऐसे चट चट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है करंट सा लग गया। या किसी के हाथ टच होने पे, कभी कभी ऐसा होता है, हाथ टच होने पे भी करंट सा लगता है, अजीब सा झटका सा लगता है होता है और अपन बोलते हैं ये क्या था, दूर खिसक जाते हैं अपन। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका। क्या होता है कि आवेश होता है ये भाई, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, सब में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। चाहे ये पेन हो या कुछ भी हो, इसमें भी क्या है, भारी रूप से बाहर तो क्या है इलेक्ट्रॉन है और अंदर क्या है प्रोटॉन है। कुछ भी चीज हो चाहे वो, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। किसी स्थान पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। भाई, विद्युत धारा प्रभावित कैसे होती है। करंट मतलब कोई चालक है, कोई तार है, वायर है, उसको लगाते हैं, जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई करंट वरंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। पर अगर ऑन करेंगे तो क्या होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो किसी स्थान पर विद्युत आवेश तो क्या होता है, जैसे अब देखिए सूत्र मैंने आपको बता रखा है, देखिए आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। I बराबर Q बटा T। तो I क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, जो कि प्रभावित होती है। Q उसका आवेश, कितने आवेश में जा रही है वो, ठीक है। और T यानी कितने समय में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक तार है, तार ऐसे ही होता है, गोल होता है, साइड से इधर से अगर कट कर देते हैं तो आगे से गोल होता है। इसमें क्या होता है भाई, भारी रूप से तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और अंदर से क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन। तो भारी रूप से तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर से प्रोटॉन पाया जाता है। तो क्या होता है, कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल आवेश, मतलब विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस में आवेश होता है पहले। पर जब क्या होता है, जब आवेश प्रवाहित होता है तो क्या होता है, माइनस से क्या होता है, प्लस की ओर प्रवाहित होने लग जाता है विद्युत का आवेश, ठीक है। तो अंदर क्या होती है, जो प्रोटॉन होता है अंदर क्या होती है, जैसे तांबे की वायर है या जो भी होता है, तो उससे क्या होती है, ये चालक है ऊपर, तो उससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। अब कैसे, देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब ये क्या है, Q है, Q यानी आवेश, और ये है T, ये है समय, ठीक है। T यानी समय और Q यानी विद्युत का आवेश, ठीक है। तो क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुल इलेक्ट्रॉन, मतलब भारी कोई भी चीज होगी, जैसे आप मान लीजिए एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसके अंदर पानी नहीं, मान लीजिए पूरे में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और क्या होता है, एक वायर है, अगर हम इस कुंजी को स्टार्ट करेंगे, जैसे चालक में लगाएंगे, किसी ऑफ ऑन करेंगे, किसी बटन को, स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे भारी रूप से वो अंदर जाएंगे, मतलब माइनस से क्या होगा प्लस में, तो ऊर्जा प्रवाहित हो तो क्या होगा,
करंट लगेगा, मतलब प्लस से माइनस में होगी तो क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे विद्युत धारा प्रभावित होगी तो क्या होगा, करंट लगेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि क्यू क्यू आवेश बटा समय, जिसको किससे मापा जाता है, कूलाम। कूलाम किसे कहते हैं, आप देखिए कूलाम के जरिए जैसे होता है कि 10 इंटू 1 अब मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। तो इसको कैसे मापेंगे, मतलब समय क्या होता है कि समय चाहे वो सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे घंटा हो, कैसे मापेंगे अगर क्वेश्चन आए तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या या फिर विद्युत धारा का आवेश को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो 1 कूलाम बटा 1 समय, जिसको कि ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक एम्पियर। तो इसको मापा कैसे जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया 1 एम्पियर बता दिया। अब क्या होता है कि विद्युत के आवेश को और उसी समय में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो एक ही समय में कितनी ऊर्जा प्रवाहित हुई है, मतलब एक ही कूलाम में और एक ही समय में कितनी ऊर्जा प्रवाहित हुई है, तो इसको किससे मापते हैं, डायोप्टर से। किससे, डायोप्टर से। एसआई का मात्रक होता है एम्पियर, ए से, जिसका साइन होता है ए। क्या होता है, ए होता है। तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। जैसे एक ही समय में एक साथ इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं, तो वो एक ही समय में कितने मिनट में गए, तो उसको किससे मापा जाता है, 1 एम्पियर के थ्रू मापा जाता है। 1 कूलाम या 1 एम्पियर के थ्रू माप लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बारे में उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे चालक, तार, बल्ब, स्विच, कुंजी, इन सब से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। कैसे होती है आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए ये एक बल्ब है, और ये होता है प्लस। अब जैसे ये मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ठीक है भाई, मैंने बताया तार होता है, बल्ब हो सकता है, स्विच, या फिर लिख देते जैसे बैटरी है। अगर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ये स्विच है, ये बल्ब है, तो मैंने इसको क्या, कुंजी को बंद नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है, क्योंकि इसको ऑन करेंगे, बंद करेंगे तो विद्युत धारा प्रभावित कहां से होगी। देखिए ये स्विच है, यहां से विद्युत धारा प्रभावित हुई, क्या हुआ, माइनस से प्लस में गई, ठीक है। यहां से क्या हुआ, विद्युत धारा ऐसे ऐसे करके विद्युत आवेश में आया, इलेक्ट्रॉन थे भरे हुए इसमें भारी रूप से, क्या हुआ, बल्ब जल गया। क्यों जला, क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित हुई है, क्योंकि स्विच ऑन किया है, स्विच की कुंजी बंद नहीं है। ये क्या है, एक बैटरी है ये, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे ये एक जानते होंगे चार्जर है ये, ठीक है, चार्जर है। देखिए ये क्या है, चालक है पूरा, ये तार है, एक चालक है, ठीक है, ये चालक है। ये देखो अच्छे खासी पिन दे रखी है इसमें।
अब इसको ऐसे मिला दूं मैं, कोई विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही ना, कोई प्रवाह का मार्ग ही नहीं है इसमें। कैसे नहीं हो रही बताओ? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्लस कोई ना, कोई मोबाइल है ना, ये किसी स्विच में लगा हुआ है, मतलब प्लग होता है उसमें लगा हुआ है। तो ये इसमें क्या है, भारी रूप से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें भरे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और अंदर क्या है, वायर है, यानी कि प्रोटॉन है, और ये क्या है, चालक है, जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रभावित होगी। जब तक ये कुंजी में नहीं लगेगा, प्लग में मतलब नहीं लगेगा, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी ना। तो क्या है, यही मैंने आपको समझाया है इसमें, इसके थ्रू, इस चार्जर के थ्रू। जब तक ये कुंजी में मतलब प्लग में नहीं लगेगा, जब तक कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है। ऊर्जा चाहिए ना इसको, कुछ तो चाहिए होगा जिससे ये चलेगा। एक मोबाइल चाहिए, करंट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, मार्ग चाहिए इसको, ठीक है। ऐसे ही ये समझ में आ गया आपको, बैटरी है। अब देखिए एक चीज और समझाती हूं। ये मान लीजिए एक जैसे रिमोट कार है, मतलब ये सेल से चलने वाली है, ये सेल है, ठीक है। तो कभी भी आप नोट करना, सेल जब हम डालते हैं तो एक साइड जो उसका चालक होता है अंदर का, एक साइड तो क्या होता है, स्प्रिंग लगी हुई होती है, और एक साइड सिंपल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेल में क्या होता है, एक साइड मोटा सा होता है, ऊपर से ऐसे गोल सा होता है, तो वो कौन से, वो क्या होता है, वो माइनस होता है। और ये क्या होता है, जो सिंपल होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों होता है, क्योंकि इस साइड क्या होता है कि जहां पर स्प्रिंग होती है वो प्लस होता है, मतलब यहां से विद्युत धारा, मतलब बैटरी एक तरीके की, ये भी एक सेल है, प्रभावित होती है सेल से। और जब ये दोनों मिलती है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो चालक को क्या मिला, कुंजी मिली, मतलब विद्युत धारा प्रभावित हुई। यहां से जैसे लगाया, कोई कार है चल नहीं रही है, ये विद्युत धारा क्या हुआ, यहां से प्लस में आई, सेल लगा, तो क्या हुआ, ये विद्युत धारा प्रभावित हुई, इससे बही, तो क्या होगा, कार चलने लग गई। रिमोट में डलते हैं, हर चीज में जैसे सेल का जो भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सामान होता है उसमें सेल डलते हैं। तो यही होता है, अगर 3 सेल डलेंगे तो क्या होगा, एक तरफ प्लस यानी कि स्प्रिंग वाला एक साइड इधर होगा, एक साइड अपोजिट होगा, अपोजिट में होते हैं, जब भी क्या होती है, मतलब वो चल पाती है, कोई भी चीज होती है विद्युत धारा जब भी प्रभावित हो पाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने का कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई मशीनें वगैरह होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उस पर कार्य किया जाता है, तो उसमें वोल्टेज के हिसाब से क्या होती है, बिजली खर्च होती है। तो इसमें क्या है, विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें गति कब होती है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो विद्युत में क्या होता है, विभव होता है, जिससे क्या होता है, अगर प्रभावित होती है तो उस पर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है एक से दूसरे बिंदु तक। अब देखिए विद्युत धारा का जो सूत्र है, V बराबर W/T। V यानी वोल्ट, W यानी कार्य वर्क, और T यानी आपको पता ही है समय, मैंने बताया था, ठीक है। ये होता है वोल्टेज, यानी कि किसी भी अपन घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है वोल्टेज के हिसाब से ही आती है ना, वर्क कार्य और समय। एक मशीनी कंपनी है तो उसमें कार्य करेंगे, बहुत ज़्यादा कार्य है तो उसमें वोल्टेज बिजली लगी, तो कितना कार्य हुआ और कितने समय में हुआ, तो उसको कैसे मापेंगे, देखिए वोल्ट बराबर जूल और कूलाम के द्वारा, मतलब कि जूल
द्वारा और कूलाम के द्वारा, एसआई की मात्रक द्वारा उसको मापा जाता है। ठीक है, एसआई मात्रक। अब देखिए जैसे जैसे ही मान लीजिए ये मशीन है, ये चलती है, ये मशीन है, ये मशीन है, ये चलती है, ए और बी। अब इस मशीन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन अंदर वायर वगैरह जो लगे उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। जब तक क्या होता है, जब तक विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, मतलब यहाँ पे माइनस और ये प्लस, अगर ये कुंजी लगती नहीं, मतलब वायर नहीं लगता, मतलब यहाँ से माइनस से प्रभावित होगी, बी पे आएगी, बी से सी, ए पे आएगी, ए से सी पे आके, और यहाँ से विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो क्या हुआ इसमें, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, विद्युत विभव में क्या होता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है, वोल्टेज के हिसाब से जितना अधिक कार्य होगा, जितनी बड़ी मशीन होगी तो उतनी क्या होगी, खपत होगी। कार्य होगा तो समय भी लगेगा, तो कितने समय में कार्य होगा उसको किससे मापा जाएगा, जूल और कूलाम के द्वारा, एसआई मात्रक के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा मापा जाता है, मतलब कितने समय में, एम्पियर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपका विद्युत का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इससे रिलेटेड मैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।